हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए अपनी आज नेक्स्ट क्लास है और ये जो आप आज क्वेश्चन देखने वाले हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन जैसे अपने G20, आसियान और इन सब की बैठकों को लेके आपके लिए क्वेश्चन है और ये मैं दावा करती हूँ कि इन 10 क्वेश्चंस में आपका जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे उससे रिलेटेड, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या जो भी अपने पॉइंट की बात करेंगे उन पॉइंट्स में से क्वेश्चन आएगा। तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है, नोट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट देखो, सबसे पहले मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अपने बात करते हैं हिंदी दिवस की, है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये सभी आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर हिंदी सम्मेलन की बात करें कहाँ हुआ, अभी फिजी में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। मोटिवेशन थॉट पढ़ते हैं अपने। जब भी होता है ये दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा ही काम आती है। देखो, आप कोई भी और लैंग्वेज सीख लो, ठीक है, जितनी भाषाएं हैं आप कोई और भाषाएं सीख लो, लेकिन जब भी आप कोई मुसीबत में होगे ना, आपको अपनी मातृभाषा याद आएगी और अपनी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन देखो, सभी की अलग अलग मातृभाषा होती है। जब भी आप कोई भी मुसीबत में पड़े हो, कहीं भी हो, जैसे अपने बोलते हैं ना, कोई भी अपने चोट लग जाती है सीधी माँ याद आती है ना, अपने को मम्मी को याद करते हैं। वैसे ही जब अपने कोई इंग्लिश बोल रहा है या कोई अदर लैंग्वेज भी अगर यूज़ कर रहा है ना, अगर वो मुसीबत में है तो वो डायरेक्ट अगर किसी से बात अपनी शेयर करना चाहेगा वो अपनी मातृभाषा में ही करेगा। तो मातृभाषा को अपने कभी भूलना नहीं चाहिए। जो अपनी मेन मतलब की भाषा है, खुद की भाषा, उसको भूल के नई भाषा की ओर नहीं जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ही अपना आज का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम हो गए, तो जो भी एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस वालों के लिए ये सबसे मेन जो अपने क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चल रहा है। और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया। अब G20 जो है G20 से चेंज होकर क्या हो गया, G21 हो गया। ये भी आपको याद रखना है। पहले अगर बात करें अपने G20 में कितने देश शामिल थे, G20 में 19 देश शामिल थे और एक संघ शामिल था। 19 देश थे, ठीक है, 19 देश और उसी के साथ में एक संघ था। कौन सा था? यूरोपियन संघ था। और अब अगर अपने बात करें G21 की, ये तो G20 की बात है, ठीक है, ये G20 की बात है कि G20 में 19 देश और यूरोपियन संघ था। और अगर G21 की बात करते हैं तो इसमें 19 देश हैं, ठीक है, 19 देश हैं और 2 संघ हैं, आपको याद रखने हैं। एक संघ तो आप सभी को पता ही है, यूरोपियन संघ है। दूसरा अगर संघ की बात करें जो कि अभी हाल ही में 21वें सदस्य बनाया गया, कौन सा संघ बनाया गया? अफ्रीकी संघ को 21वां सदस्य बनाया गया। और अगर बात करें अपने अफ्रीकी संघ की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? देखो, G20 की स्थापना तो कब हुई थी? G20 की स्थापना तो 1999 में होती है, ये आप सभी को पता है। और इसका G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है। G20 की सदस्य जो अध्यक्षता है हर बार एक नया देश करता है। अगर बात करें अपने 2022 की, ठीक है, 2022 की अगर बात करें तो 2022 में अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने, ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की थी। 2023 में किसने कौन अध्यक्षता कर रहा है? भारत कर रहा है, ये आप सभी को पता है। और 2024 में भी नेक्स्ट जो मेजबान बनने वाला G20 का कौन है? ब्राज़ील। ये सब अपनों ने बातें कर ली हैं। और अगर अपन बात करें अब अफ्रीका संघ की, तो अफ्रीका संघ की जो स्थापना होती है आपकी 1963 में इसकी स्थापना होती है। और इसमें टोटल अगर देश पूछ ले, टोटल देश कितने हैं? 55 देश हैं, ठीक है। कितने देश हैं इसमें टोटल? 1963 में इसकी स्थापना होती है और टोटल देशों की संख्या अगर पूछ ले तो 55 देश हैं, ये आपको याद रखना है। अब G20 को चेंज करके क्या कर दिया? G21 21वां सदस्य कौन बन गया? अफ्रीकी संघ। 19 देश हैं, 19 देश के साथ में 2 अपने संघ ऐड हो गए, ये आपको याद रखना। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो वैश्विक जो जैव ईंधन जो गठबंधन है, इसका शुभारंभ करने वाला कौन है? अगर आपसे पूछ ले तो इसका शुभारंभ करने वाला कौन है? भारत है, ठीक है। क्यों इसकी शुरुआत की जा रही है? उद्देश्य क्या है इसकी शुरुआत करने का? अगर आपसे पूछ ले
तो जो अतिरिक्त मतलब कि जो अन्य मतलब कि अतिरिक्त जो ईंधन है उनको क्या देना, बढ़ावा देना, अतिरिक्त ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए। और पेट्रोल में अगर बात करें, ठीक है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल के यूज़ के लिए, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है, इसकी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई है। अगर अपने बात करें इसमें कि इस बार भारत अपने पूछ लेते कि भारत किस किस की अध्यक्षता कर रहा है। अगर भारत की अध्यक्षता की बात पूछ ले तो भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है भारत। और अगर अपने बात करें तो इंटरपोल की 90वीं बैठक, ठीक है, इंटरपोल की 90वीं बैठक की भी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और अगर अपने 2-3 और बात करें तो जैसे ICC वर्ल्ड कप की भी भारत अध्यक्षता कर रहा है। ये सारे आपको पॉइंट साथ साथ में याद रखने हैं, ICC वर्ल्ड कप की, ठीक है, ये आप साथ में याद करते चलोगे। अपने क्वेश्चन क्या पूछा था कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया, तो किसने किया, भारत ने, ये आपको याद रखोगे। और 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है, क्या लक्ष्य रखा गया है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम करना, शून्य करने के लिए 2070 का लक्ष्य रखा गया, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है। कौन से अभ्यास की बात हो रही है, वरुण 23 की बात हो रही है। अगर अपने बात करें इसमें अपने बात करते हैं 3 अभ्यास हैं, कौन कौन से हैं, शक्ति, गरुड़ और वरुण। कौन कौन से अभ्यास हैं, शक्ति, गरुड़ और तीसरा कौन सा है, वरुण, ठीक है। ये तीनों जो अभ्यास हैं, ये तीनों अभ्यास किसके और किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य होते हैं, तो ये भारत और फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य ये तीनों अभ्यास होते हैं। अब आप कहोगे कि दोनों जो देश हैं इनकी सेनाओं के मध्य होते हैं, 3 अलग अलग क्यों रखे गए हैं। अगर अपने बात करें शक्ति की तो ये तो आर्मी के मध्य होते हैं, दोनों देशों की आर्मी के बीच ये अभ्यास किया जाता है। गरुड़ की बात करें तो ये वायु सेना, और वरुण की बात करें तो ये नौसेना के मध्य ये अभ्यास होता है, तो आपको याद रखना है। और एक अगर अपने बात करें एक अभ्यास और है, वो अभ्यास कौन सा, फ्रिंजेक्स अभ्यास, वो भी फ्रांस के साथ में होता है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, फ्रांस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। और इसकी बात करें इस बार कौन सा चरण था इसका ना, कौन सा अभ्यास संस्करण था, 21वां संस्करण था, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्वेश्चन है कि भी हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है। अभी कुछ दिन पहले ही अपनों ने पढ़ा था, भारत आसियान जो सम्मेलन है इसका कौन सा संस्करण है, 20वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ है, जकार्ता में हुआ है। और अगर बात करें इसका भी नया सदस्य हाल ही में मतलब नया सदस्य बना है, कौन बना था, तिमोर लेस्ते। और तिमोर लेस्ते ने भारत आसियान जो सम्मेलन ने तिमोर लेस्ते में ही दूतावास खोलने की घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना है। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। और अगर बात करें आसियान शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का, 43वें नंबर का। ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक साथ बता चुकी हूँ। 43वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ होता है, जकार्ता में होता है। भारत आसियान सम्मेलन भी जकार्ता में है। और अगर बात करें पूर्व एशिया सम्मेलन, इसका शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भी कहाँ हो रहा है, जकार्ता में हो रहा है, 18वें नंबर का है वो। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, तिमोर लेस्ते। अब ये आपके लिए एक न्यूज़ है, इसमें क्या है कि आप अपने विजन इंस्टीट्यूट में, ठीक है, विजन इंस्टीट्यूट में रीड का एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। और ये अजय सर आपको इसमें तैयारी करवाएंगे, जीके पूरा अजय सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये बैच जो अपना शुरू हो रहा है 18 सितंबर से 9:30 बजे ये अपना बैच नया स्टार्ट किया जा रहा है। और अगर आपको कोई भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दें और ऐड मी का मैसेज करें। और ये नया बैच एकदम फ्रेश बैच है, 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है 9:30 बजे से, और बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। और लेवल 1 और लेवल 2 के लिए एकदम फ्रेश नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हाल ही में चर्चा में रहे हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है। तो अभी ये जो हॉराइजन साइंस रिसर्च है इसका संबंध अपने से पूछा गया, तो इसका संबंध किससे है ये पूछा गया, तो इसका संबंध किससे है, यूरोप से इसका संबंध है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें साइंस के रिसर्च वगैरह की जाएंगी। और इसकी बात करते हैं अपने, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, यूरोपियन जो संघ है इसने इसकी शुरुआत की थी 2021 से, 2021 से लेकर 2027 तक ये कंटिन्यू चलेगा। इसमें
कई सारी रिसर्च होएंगी ना, अनुसंधान जिसे बोलते हैं अपने, कई सारी इसमें रिसर्च होएंगी। और इसमें न्यू मेंबर की बात करें, न्यू मेंबर कौन अभी इसमें आया है, ठीक है, नया सदस्य है। नया सदस्य कौन है, अगर इसमें बात करें अभी नया सदस्य है इसमें इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड नया सदस्य है इसमें अभी बना है। और अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा यूरोप रहेगा। क्वेश्चन क्या था, होराइजन साइंस रिसर्च का संबंध किससे है, तो इसका संबंध यूरोप से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखोगे। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यूरोप रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि अभी हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपेगा। आपको ये क्वेश्चन पूरा देख के जाना है अच्छे से, और इस क्लास के जो 10 के 10 क्वेश्चन हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है। देखो लॉन्च किसने किया, ये SBI ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, SBI ने लॉन्च किया है। अगर बात करें SBI के अध्यक्ष कौन है, SBI के हेड की बात करें अपने, SBI के हेड कौन है, SBI के हेड है दिनेश खारा। कौन है, दिनेश खारा, ये आपको याद रखना है। और अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, SBI क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है। ईवी का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर 8 सितंबर की बात करें तो इसमें विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ये अपने दिल्ली पुलिस का स्टैटिक जीके का कोर्स लॉन्च हुआ है अभी ना, ऑनलाइन कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है। आप इसमें जो भी आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके आता है, स्पेशली अभी दिल्ली पुलिस के लिए स्टार्ट किया गया है स्टैटिक जीके का कोर्स है, और इसकी फीस जो रहेगी मात्र 49 रुपये। कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा इस ऐप पे। कौन सी ऐप है, विजन इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है, आपको ये इंस्टॉल करनी है और इसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, कि फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इसके लेखक कौन, इसकी लेखिका कौन है, राधिका अयंगर इसकी लेखिका, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन है, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो कौन सी सरकार ने किया, ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया। पहला बैसाख क्या है, इनके जो स्टार्ट होता है इनका साल, पहले दिन को क्या बोलते हैं, पहला बैसाख बोलते हैं, ठीक है, पहला बैसाख है। और अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलना है, ठीक है, नाम बदलकर क्या करना है, बांग्ला नाम रखना है उन्होंने, ठीक है, नाम बदलकर बांग्ला नाम रखने का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है अभी। नेक्स्ट अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। आगरा शहर को किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, दामोदर नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो तारापुर परमाणु संयंत्र पहला संयंत्र है। और ये आपका आज का सवाल, कि हाल ही में किसने राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके का ये आपको मैंने बताई दिया। और इस क्लास की PDF के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।